औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक हलाल शेयर की, उसके बिज़नेस की, और ये चेक करेंगे कि पिछले सालों में इस शेयर ने क्या कुछ किया है। और ये भी देखेंगे कि कंपनी का बिज़नेस कैसा है और कंपनी कैसा काम कर रही है, कैसा प्रॉफिट बना रही है, और उसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट कैसा है यहाँ पर, प्रमोटर्स का जो यहाँ पर इन्वेस्टर है वो कैसे हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर चेक की जाएंगी और उसी के साथ साथ कुछ अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी जो आपके काम आ सकती है। देखिए, इस चीज़ को ध्यान रखिए, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप रिसर्च करके जाते हैं, सोच समझ कर काम करते हैं, और जब कोई चीज़ आपको सस्ती मिलती है उस वक्त अगर आप उसको लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। ऐसे में ना के बराबर चांस हो जाते हैं लॉस हो जाने की। अगर आप कॉल पुट खेलेंगे या फिर एक ट्रेड इधर से मारा एक ट्रेड उधर से मारा तो भाई ब्रोकरेज देते रह जाओगे, और आपका कैपिटल कब ख़त्म हो जाएगा और कब आपने शुरू किया था, जब आप मार्केट से निकलेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, कभी भी जल्दबाजी में कोई काम ना करिए और सोच समझ कर करिए, क्योंकि मार्केट एक ऐसी जगह है भाई जहाँ पर कोई किसी का नहीं है। मार्केट बहुत बुरी चीज़ है, ये किसी को अपना नहीं मानती और ना किसी के ऊपर ये रहम करती है। इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी की बात में नहीं आना है और ना कुछ ये देखना है कि कोई क्या कह रहा है, बल्कि आपको ये देखना है कि आपकी रिसर्च आपको क्या बता रही है। जैसा कि अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि ये स्टॉक हाल ही के दिनों में 720 के करीब हाई लगा कर आया है, और इस वक्त अगर आप देखेंगे ये 477 पर चल रहा है। और ये इसका जो है यहाँ पर पूरा काम काज जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसकी पूरी यहाँ पर समरी है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगी। आप यहाँ पर हर चीज़ चेक कर सकते हैं कि कितना मार्केट कैप है, स्टॉक का पीई रेशो कितना है। पीई रेशो को हमेशा इंडस्ट्री पीई से जो है हमें कंपेयर करना चाहिए ताकि हमें सही चीज़ की जानकारी मिल सके, ठीक है। और उसी के साथ साथ आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि कोई भी स्टॉक आपको करोड़पति नहीं बना सकता और कोई भी स्टॉक आपको डबल पैसा नहीं दे सकता। कब तक? जब तक आप उस स्टॉक के बारे में अच्छे से नहीं जानोगे। अगर आप समझ जाते हैं कि स्टॉक क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है तो फिर चांस हैं कि आपको कुछ परसेंट ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। तो आइए अब यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये कंपनी है चंबल फर्टिलाइज़र एंड केमिकल्स की। आपको बताऊं, केमिकल्स की जितनी कंपनियां हैं ये उनमें टॉप पर रहता है और बेहतरीन काम करता है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा 480, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये अभी जो चल रहा है वो 477 है। अगर यहाँ पर आप 5 ईयर्स का चार्ट देखेंगे तो आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि भाई ये जो स्टॉक है, देखो 277 से चला और जी आपका यहाँ पर आया है 700 के ऊपर। तो ये बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। और अगर आप देखेंगे पिछले 5 सालों के अंदर जो कि ये गिर भी गया है, अगर आप यहीं से कंपेयर करेंगे तो फिर ये आपको जो दिखाएगा वो आपको दिखाएगा ये 434 रुपये का प्रॉफिट और 167 इसने यहाँ पर बना कर दिए हैं। यहाँ पर आप गौर से देखना, जब मैं यहाँ पर कर्सर लेके जाऊँगा यहाँ से देखिए आप, इस जगह पर 166%, यानी कि पैसा डबल के करीब कर दिया। तो ऐसा कब होता है? जब हम किसी स्टॉक के बारे में अच्छे से जानकारी लेकर और इन्वेस्टमेंट करते हैं टुकड़ों में, कॉल पुट नहीं खेलते, 1-1% नहीं खेलते। अगर आप 1-1% खेलोगे तो भाई फिर जो होगा वो आपको पता ही है। और उसी के साथ साथ अब आप यहाँ पर देखिए कि कंपनी क्या कुछ करती है क्या नहीं। आप इसकी वेबसाइट पर यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ये चीज़ें जो है ना ये लॉन्ग टर्म में बहुत काम आती हैं। ये देखिए यहाँ पर इसकी कंपनी केमिकल फैक्ट्री है और जो इसके प्रोडक्ट वगैरह हैं वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, ठीक है। अब आइए यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैप चेक करिए, 19,097 करोड़।
स्टॉक का पीई देखिए 9, इंडस्ट्री पीई 15, यानी कि अभी सस्ता है। फायर वैल्यू देखिएगा आप 775, जबकि करंट प्राइस 477, ये बड़ी चीज़ है। डेट कंपनी के ऊपर 1068 करोड़ है। अब आप बोलोगे अरे कंपनी 19,097 करोड़ की है, 1068 करोड़ कंपनी के ऊपर कर्ज है, तो भाई टोटल एसिड भी देखे जाएंगे यहाँ पर। कंपनी के जो टोटल एसिड हैं वो हैं 14,402 करोड़, ठीक है। यानी कि मार्केट कैप कम से दिख रहे हैं यहाँ पर टोटल एसिड। और उसी के साथ साथ अब आप यहाँ पर देखिएगा फेस वैल्यू, फायर वैल्यू तो आपको दिखाई दी, डेट इक्विटी ना के बराबर है। इन्वेस्टमेंट कंपनी ने 1081 करोड़ का कर रखा है। अदर इनकम जो है वो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 256 है। आ जाइए अब यहाँ पर आप जो मेन चीज़ है वो है क्वार्टर्स के रिज़ल्ट। यहाँ पर आप एक चीज़ देखिएगा कि जो ये सेल्स वाला कॉलम होता है ना, ये वाला, ये बड़ा अहम होता है। यहाँ पर मार्च 2026 में कंपनी जो है अपना जो क्वार्टर्स का प्रॉफिट दिखा रही है वो दिखा रही है सेल्स 2,785 करोड़। कंपनी की सेल्स घटी हैं, ये ध्यान रखिएगा, कंपनी की सेल्स घटी हैं, बहुत अहम चीज़ है। इसका मतलब कंपनी को कहीं ना कहीं इस मर्तबा लॉस होगा पिछले क्वार्टर के मुकाबले। अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिख जाएगा, आप सीधा आ जाइए प्रॉफिट एंड लॉस में, यहाँ पर नेट प्रॉफिट में आइए, ये इसका नेट प्रॉफिट क्वार्टरली। देखो मैंने बोला था ना आपको, यहाँ से आप देखना शुरू करिए इसको, 549 करोड़, 649 करोड़, 586 करोड़, डायरेक्ट 169 करोड़ पे, यानी कि सीधा सीधा 400 करोड़ रुपए घट रहे हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, ये चीज़ आपको चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। बैलेंस शीट में यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दिख जाती हैं, जैसे बोरोइंग वगैरह, टोटल एसिड, अदर एसिड्स। कैश फ्लो में आ जाइए, कैश फ्लो में कंपनी प्रॉफिट में है, मार्केट उसमें नहीं है, लॉस में। ये देखें यहाँ पर 199 करोड़, जबकि पहले जो है कंपनी यहाँ पर लॉस में थी, ठीक है। और उसी के साथ साथ अब आप आगे आइए तो आपको दिखेगा यहाँ पर इन्वेस्टर्स में आ जाइए, यहाँ पर एफआईज भी हैं, डीआईज भी हैं, दोनों हैं, पूरे हैं, कम कोई सा नहीं है। यहाँ पर डीआईज थोड़े जो हैं वो कम हो गए हैं, एफआईज लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा एफआईज यहाँ पर 9-10% है, जबकि डीआईज यहाँ पर कितने हैं, 11-9%। और उसी के बाद आप यहाँ पर आइए, क्या बोलते हैं इसको, अब ये यहाँ पर आप एफआईज देखिए कितने हैं, ये यहाँ पर एफआईज हैं 15% हो गए 10% से, और डीआईज यहाँ पर 11-12% से कितने हो गए, 4 से 5%। देखिए ऐसे स्टॉक्स में हमें मौके ढूंढने होते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई डायरेक्ट हमको जो देखा वो हमने कर लिया। आपको ऐसे स्टॉक्स में मौके ढूंढने होते हैं और सोचना होता है कि अभी आपको क्या करना है क्या नहीं, और आप इनके जो है क्या बोलते हैं उनको, इनके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करिए, इंशाल्लाह जो है फिर उसी के हिसाब से आप काम करिए, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, ठीक है। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, एक चीज़ और मैं जो बताना चाहता हूँ, देखिए ये इस तरह की जो वीडियोस बनाई जाती है ना, ये उन लोगों के लिए बनाई जाती है जो लंबे टाइम के लिए थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उनको क्या चाहिए कि वो इंतज़ार करें ऐसे वक्त का जब मार्केट डाउन हो, और ऐसे स्टॉक्स जो क्वालिटी वाले हों उन पर अपनी रिसर्च करें और उनके बारे में अच्छे से सोचे समझे, फिर उन पर काम करें थोड़ा थोड़ा करके। ऐसा नहीं है कि एक साथ पढ़ा चलो भाई फिर रोज़ की रोज़ टेंशन, अरे मुझे लॉस दिख रहा है, आज तो मेरा लॉस हो गया,
और ऐसा भी नहीं करना कि स्टॉक को कहीं पर ले लिया और फिर उसके बाद कहने लगे कि जब स्टॉक में लॉस हो गया कि भाई हम तो इन्वेस्टर बन गए। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपके साथ ट्रैपिंग हुई है। आपको ट्रैप नहीं होना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके समझ में भी आई होगी। इंशाल्लाह ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम।